आज़ादी के बाद में कई सारी ऐसी इंडियन फैमिलीज़ थी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेट कर गई थी ताकि वो बेटर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस के अंदर रह सकें, अपने आप को बेटर लाइफस्टाइल दे सकें। और जब उनका स्टेटस बेटर हो गया तो ये बेटर स्टेटस, बेटर पॉलिटिकल कंडीशन, बेटर इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे लोगों के लिए एस्पिरेशन बनने लग गई। कई लोग जो यहाँ पे रह करके बेटर नहीं कर पा रहे थे वो वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में जा करके, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा करके अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सके। तो हम भी बना लेंगे। और ये जो ट्रेंड है वो साल दर साल बढ़ता ही गया है, इंटेंसीफाई ही होता गया है, कम नहीं हुआ है। और ये जो ट्रेंड इंटेंसीफाई हुआ है इसने दोनों चीज़ों को इंटेंसीफाई किया है। लीगल इमिग्रेशन हो चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन, जो कहा जाता है ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इसमें मेजरली हाथ इंडियंस का ही है। अगर लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया होता है, उन्हें थोड़ा सा भी एक सपना होता है, एक एस्पिरेशन होती है कि मुझे बेटर लाइफ मिल जाएगी, यहाँ से एटलीस्ट बेटर लाइफ मिलेगी, तो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। वो लोग रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे यहाँ से बेटर पर कैपिटा इनकम होगी, यहाँ से बेटर लाइफस्टाइल होगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एक इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, यहाँ से बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। यही ये जो आइडिया होता है इसी को कहते हैं अमेरिकन ड्रीम। और यही फ्यूल करता है, यही लोगों के अंदर जो डिज़ायर होती है उसको आग लगाता है कि अब मुझे माइग्रेट करना है यहाँ से, चाहे मैं लीगली करूँ चाहे मैं इलीगली करूँ। एक यूएस की एजेंसी के हिसाब से इंडिया 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलीगल इमिग्रेंट्स का। तो जो डंकी रूट होता है वो होता है इलीगल इमिग्रेशन, जहाँ पे लोग अपनी ओरिजिनल कंट्री छोड़ करके जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, वेल स्टैब्लिश्ड, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इलीगली माइग्रेट करते हैं ताकि उन्हें बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, बेटर लाइफस्टाइल मिल सके, बेटर एनवायरनमेंट मिल सके। जब लोग लीगली नहीं जा पाते तो वो ये डंकी रूट का सहारा लेते हैं और ऐसे तोड़ मरोड़ वाले रास्ते से होकर के जाते हैं और बीच में कई सारी कंट्रीज़ के थ्रू होते हुए जाते हैं, कंट्रीज़ से वाया होते हुए जाते हैं। तो जो डंकी राउट होता है वो एग्जैक्टली ये होता है कि आप दिल्ली से पहले अपनी फ़्लाइट लेते हो इस्तांबुल के लिए, इस्तांबुल से अपनी फ़्लाइट लेते हो ग्वाटेमाला के लिए, ग्वाटेमाला से आप अपनी फ़्लाइट लेते हो यूएस के लिए। और जितना आसानी से मैंने ये बोल दिया है उतना आसान ये रास्ता है नहीं, क्योंकि जब आप ग्वाटेमाला में जाते हो तो वहाँ पे आपसे एक्सप्लोरेशन के नाम पे 6 से 12 लाख रुपए लिए जाते हैं और यूएस में जाने के लिए आपको लगते हैं लगभग 20 से 25-30 लाख रुपए तक। जब ग्वाटेमाला से यूएस के अंदर एंटर करते हो तब आपकी वहाँ पे मेन स्ट्रगल वहाँ पे आपका शुरू होता है कि अब आप जिंदा यूएस पहुँच जाओ तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि डंकी का मतलब ही ये है। डंकी का मतलब है आपको एक जगह से दूसरी जगह पे हॉप करना है, एक जगह पे रुक करके नहीं, आपको एक जगह पे पहुँचने के लिए कई सारी जगह पे हॉप करते हुए जाना है। तो जो इलीगल माइग्रेंट्स जाते हैं यूएस, अमेरिका, वो लैटिन अमेरिका होते हुए जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग कोलंबिया पहुंचते हैं, कोलंबिया से पनामा का जो रास्ता तय करना होता है, वहाँ पे उस गैप को बोलते हैं डेरियन गैप। और वो जो गैप आपको मिलता है वहाँ पे वो होता है जहाँ पे आपको मिलते हैं जंगली जानवर, एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम मौसम, एक्सट्रीम ठंड, एक्सट्रीम गर्मी। और जब आप उस डेरियन गैप में एंटर करते हैं तो वो डेरियन गैप क्रॉस करना वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जहाँ पे उस गैप में एंटर करते ही आपको मिलते हैं डेड बॉडीज, स्केलेटन्स, कई सारे क्रिमिनल गैंग्स। और वो गैंग्स होते हैं जो लूटपाट करते हैं, वो मर्डर्स करते हैं, वायलेंस करते हैं, असॉल्ट करते हैं लोगों को। ये पूरा रास्ता है जो होता है बिल्कुल घने जंगलों वाला रास्ता, और ये रास्ता आपको तय करना है 8 से 10 दिन के अंदर। ये कुछ फिजिकल एक्सट्रीम्स हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स फेस करते हैं यूएस एंटर करते वक्त। उस डेरियन रूट पे कई सारे माफियाज होते हैं जो लूटपाट करते हैं, जो पैसे छीन लेते हैं, फोन छीन लेते हैं। तो वो लोग बस से, टैक्सी से, बोट से, पैदल कई किलोमीटर्स पैदल वो रास्ता तय करते हैं। कुछ लोग वहाँ पे अपनी जान गंवा देते हैं, स्केलेटन बनने के लिए वहीं पड़े रह जाते हैं। कुछ लोग ये डंकी रूट का रास्ता 8-10 दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं और कुछ लोगों को महीनों लग जाते हैं। तो डंकी रूट के कई सारे रास्ते हैं, वो दुबई से होते हुए भी जाता है, यूरोप से भी होते हुए जाता है। तो जो मेजर डंकी रूट है वो यही है। तो ये जो जर्नी है कई सारी कंट्रीज़ को हॉप करने की, तो इसके अंदर कई सारी कंट्रीज़ जो गरीब होती हैं, करप्ट होती हैं अपने आप में, वो पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि निकारागुआ, होंडुरस, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको। तो जो ग्वाटेमाला है वो एक्ट करता है की हैंडओवर पॉइंट की तरह, जहाँ पे नए ट्रैफिकर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ जर्नी इन माइग्रेंट्स के लिए क्या होगा, वो जिंदा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे भी कि नहीं। तो जो एग्जैक्ट डंकी रूट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, मेजरली ब्राजील से स्टार्ट होता है। ब्राजील से वो इमिग्रेंट्स एंटर करते हैं पेरू में या फिर इक्वाडोर में, और इक्वाडोर से वो एंटर करते हैं कोलंबिया में। और जब वो इमिग्रेंट्स डेरियन गैप वाला रास्ता तय कर रहे होते हैं, घने जंगलों वाला रास्ता तय कर रहे होते हैं, उस 8 से 10 दिन के बीच में उन्हें मिलते हैं कई सारे एजेंट्स, कई सारे ट्रैफिकर्स, कई सारे एक्सटॉर्शनिस्ट, जो बार बार उनसे ट्राई करते हैं पैसे ऐंठने का कि हाँ हम तुमको यूएस पहुंचा देंगे। और कई लोग इस सब में फंस भी जाते हैं जिन्हें बहुत बड़ा कुछ करना होता है यूएस में जा करके, स्पेशली जो यंग माइंड्स होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, वो इस सब में फंस जाते हैं और अपना पैसा खो देते हैं। इस डेरियन गैप में 8-10 दिन की जर्नी में आपको जमी हुई नदी को पार करना है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले पहाड़ों को पार करना है,
रेगिस्तान को पार करना है। और जब मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर पहुंच जाते हैं तो वो बहुत ही पॉपुलर तरीका है बॉर्डर को कैसे क्रॉस करना है। छलांग लगा करके लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और जब मेक्सिको बॉर्डर से या फिर किसी भी तरीके से जब आप छलांग लगा करके आप कैसे भी करके वहाँ पहुँचते हो, तो ऐसा नहीं कि यूएस में पहुँचने के बाद में वहाँ पे सब आसान है। वहाँ पे पहुँचने के बाद में उन माइग्रेंट्स को पकड़ लिया जाता है, उन्हें फिर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। फिर वहाँ पे उन्हें एक उम्मीद रहती है कि हाँ, मुझे शायद साल भर में, 6 महीने में, कुछ सालों में छोड़ दिया जाएगा, तब मैं अपनी यहाँ पे ड्रीम लाइफ जी पाऊंगा। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज से इमाइग्रेट करके डेवलप्ड कंट्रीज में जाता है तो उसके लिए डिटेंशन सेंटर में रहना कोई बुरी बात या बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिटेंशन सेंटर में भी आपको 5 टाइम का खाना मिल रहा है, 3 टाइम आपकी अटेंडेंस हो रही है, आपको सर्दियों से बचने के लिए आपको ढंग के ब्लैंकेट्स दिए जा रहे हैं। जो एक बेसिक फंडामेंटल इस चीज़ में निकल के दिखता है वो यही है कि ये लोग बहुत ही छोटे लोग हैं, ये लोग एज में बहुत छोटे लोग हैं, 19, 20, 21, 22, यही रेंज है मेजरली। ये लोग पहली बात अनस्किल्ड हैं, सपने बहुत बड़े हैं। सपने बड़े होना इज़ नॉट अ बैड डील। सपने बड़े होने के साथ में स्किल भी बड़ी चीज़ होती है। ये लोग अनस्किल्ड हैं तो इनके सपने भी वैसे हैं कि मैं अमेरिका जा कर के वहाँ पे ट्रक ड्राइवर की नौकरी करूँगा। इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्रक ड्राइवर की नौकरी करना कोई बहुत बड़ी बात है या फिर छोटी बात है। जो मीन्स वो लोग लेते हैं, इलीगल जो राउट लेते हैं, वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता है, उनकी फैमिलीज के ऊपर भारी पड़ता है। तो ये जो इस रेंज के जो 18 से लेकर के 20-25 साल के जो जितने भी लोग होते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी वहाँ पहुँचने के बाद, एक्स कंट्री में पहुँचने के बाद। क्योंकि वो लोग अनस्किल्ड होते हैं, इसलिए वहाँ जाकर ये लोग ट्रक ड्राइवर की नौकरी करते हैं, स्टोर कीपर्स की नौकरी करते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं लोगों के, उनको पालते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं। जो इन कंट्रीज़ में छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं वहाँ पे एज अ हेल्पर काम करते हैं, क्लीनिंग में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जो गोदामों में मजदूरी होती है वो करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, एज अ लेबर जा करके काम करते हैं। और जो अंडरग्राउंड काम होते हैं उसमें ये लोग लग जाते हैं, क्योंकि इन सब कामों में उनसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और वही चीज़ होती है कि यहाँ पे जाकर के इन लोगों को आधे पैसे मिलते हैं तकरीबन। कोई लीगली अगर गया होगा तो उसको बाई चांस 6 पाउंड मिल रहा होगा पर आवर का फॉर एग्जाम्पल, तो इन लोगों को, जो लोग टंकी राउट से गए बगैर डॉक्यूमेंट्स के गए, तो उन्हें उसका आधा ही मिलेगा, 3 पाउंड पर आवर ही मिलेगा। अब बात करते हैं जो एजेंसीज चलती हैं, कुछ एजेंसीज जो इंडिया में चलती हैं, कुछ एजेंसीज जो बाहर की कंट्रीज में चलती हैं, जो लगभग ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। वो इमाइग्रेंट चाहे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे चाहे ना पहुंचे, पहले उनको सपने दिखा दिए जाते हैं कि हाँ, हम तुम्हें पहुंचा देंगे, पर पेमेंट तुम्हें पहले ही करना पड़ेगा। और वो पेमेंट वेरी करता है 30-40 लाख से 1 करोड़ के बीच में। और उनको पूरा वायदा किया जाता है कि हम तुम्हें बिल्कुल पूरे सेफर रूट से पहुंचाएंगे और तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। कुछ लोग फोर्सफुली डंकी रूट का सहारा लेते हैं। कुछ लोगों को, जो यहाँ पे जो बैठे हुए एजेंसीज होती हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग उन्हें लीगली लेकर के जाएंगे, पर उन्हें एट द एंड ऑफ द डे फोर्स किया जाता है कि वो डंकी रूट लें। और ये जो लोग डंकी रूट लेते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम बड़ी कंट्रीज़ में जाकर के, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाकर के हम कुछ बड़ा कर लेंगे, हम शायद अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर लेंगे, तो ये लोग बहुत अमीर लोग नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची होती है, कुछ लोगों ने लोन्स लिए होते हैं, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के लोन लिए होते हैं, ताकि वो उन ट्रैवल एजेंट्स की फ़ीस भर सकें। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि जो अमाउंट मांगा गया होता है उससे ज़्यादा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं वो एजेंट्स। मान लीजिए शुरुआत में आपसे बोला गया था कि 40 लाख में हम आपको यूएस पहुंचा देंगे, पर ड्यूरिंग द मिड ऑफ द जर्नी में वो आपसे 10 लाख रुपए और मांगने लग जाते हैं। और जब आप मिड ऑफ द जर्नी में होते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो टॉर्चर उनको वो सहना पड़ता है, और कहीं ना कहीं से तो वो रुपए ला करके देंगे ही, क्योंकि उन्हें वो सपना दिखाया जाता है, उन्हें वो सपना बेचा जाता है कि तुम्हारी लाइफ बेटर कर दी जाएगी, तुम्हारे वहाँ बस पहुँचने की देर है, तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी, तुम्हारे घर वालों की लाइफ बेटर हो जाएगी जो भारत में बैठे हैं। तो इलीगल इमिग्रेंट एजेंसीज जो काम करती हैं, जो फेक प्रोमिसेस करती हैं, जो बड़े बड़े सपने दिखा देती हैं कि हम बस किसी भी तरीके से पहुंचा देंगे, बस हमें पैसे दो, हम बस पहुंचा देंगे, हम चाहे तुम्हें शिप के कंटेनर के अंदर रख के पहुंचाएं, हम तुम्हें इलीगल डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। ये बेसिकली जो एजेंसीज होती हैं ह्यूमन स्मगलिंग करती हैं। वो स्मगलिंग चाहे वो शिप कंटेनर्स में करें, चाहे वो किसी कंपार्टमेंट में, किसी गाड़ी के कंपार्टमेंट में रख के ही स्मगल करना हो ह्यूमन को, वो इतना प्रॉमिस कर देती हैं कि हम तुम्हें पहुंचा देंगे। उन 19 से लेकर के 20-25 साल तक के लोगों को, जिन्हें इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और यही वो एजेंट्स होते हैं जो इन मासूम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं और वहीं कहीं बीच रास्ते में, मिड जर्नी में उन्हें कहीं छोड़ देते हैं। ये वन टाइम डेटा है जहाँ पे 104 इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया बैक टू इंडिया, पर 2009 से 15,000 लोग यहाँ पे डिपोर्ट हो चुके हैं। इतने महीने, इतने दिन लगा करके, इतनी सारे चैलेंजेस फेस करके जो यूएस पहुँचते हैं, इन बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहुँचते हैं, और उन्हें 55 घंटे के अंदर वापस भेज दिया जाता है। उनके हाथों में हथकड़ी थी, उनके पैरों में बेड़ियाँ थी। उन 104 इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस इंडिया में डिपोर्ट किया गया है मिलिट्री एयरक्राफ्ट के थ्रू। यही है रियलिटी अमेरिकन ड्रीम की, यही है रियलिटी इलीगल डंकी राउट की।